हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का करने वाले हैं ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट फ्रॉम 4 डिसर्टेशंस। उसमें से एक आ रहा है हमारे सिलेबस में और इसको लिखा है डेविड ह्यूम ने। पहले अपने ऑथर के बारे में जान लेते हैं, अपने ऑथर के क्या क्या किया है इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में। जो डेविड ह्यूम हैं, ये स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, लाइब्रेरियन एंड एसेइस्ट थे। ये एडिनबर्ग में बॉर्न हुए थे, जो कि स्कॉटलैंड में है। बहुत वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये इन्होंने वहीं पे यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ी, बट इनका इंटरेस्ट था फिलोसफी में। ह्यूम का फर्स्ट मेजर वर्क था अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो पब्लिश हुआ था, बट बहुत बड़ा था और इतना डिफ़िकल्ट था कि इसको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला और लोगों ने इसको अटेंशन भी नहीं दी। इनके बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों को अंडरस्टैंड करने फर्स्ट गो में। और इनका जो वर्क है, अब लोग पढ़ते हैं और इतना कंट्रोवर्शियल वर्क होता है कि इनकी वर्क पे डिबेट भी होती है। और ये मेजर टावरिंग फिगर हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के। इनके जो आइडियाज़ है अभी भी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। तो पहले क्या बोलते हैं हमारे ऑथर, हर कोई को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स पसंद है। मे बी जो मुझे अच्छा लगे वो आप लोगों को अच्छा ना लगे। मे बी एक ही घर में आप रह रहे हो, मे बी आपके पेरेंट्स को जो चीज़ अच्छी लगे आपको ना अच्छी चीज़ लगे। तो दूसरे शब्दों में कोई सही या कोई गलत वे नहीं होता आर्ट को देखने का। जो एक पर्सन को अच्छा लगता है दूसरे पर्सन को नहीं अच्छा लगता। और ह्यूम इसी चीज़ को टेस्ट बोलते हैं। हमें अंदर जो इवैल्यूएशन की टेक्निक होती है उससे हम जज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई अच्छी सी राइटिंग होगी तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, बट अगर कोई बुरी सी राइटिंग होगी मुझे अच्छी लगेगी, आप लोगों को नहीं अच्छी लगी। सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं हर चीज़ को लेके। इसी कंट्रास्ट में लोग जो होते हैं वो अग्री करते हैं कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और आइडियाज साइंस और मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई अग्री करेगा कि 2 + 2 = 4, बट लोग डिसअग्री भी करते हैं स्पेसिफिक मैथमेटिकल आइडिया, क्योंकि उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं जिससे वो डिफरेंट अजम्पशंस बनाते हैं उस डेफिनेशन का। और जैसे ये डिफरेंस क्लियर हो जाए, सब एक डेफिनेशन पे आ जाए, तो डिसएग्रीमेंट भी डिसअपियर हो जाता है। तो बेसिकली जो लोग होते हैं उनके मॉरल व्यूज़ एक्चुअली डिफरेंट होते हैं उनसे, उनके रीज़न से, क्योंकि बेसिकली मोरालिटी हमारी फीलिंग पे बेस्ड है। जैसे हमें लगता है हम वैसे आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जो होमर की एपिक पोम्स हैं उसके अंदर एचलिस को प्रेज करते हैं हम ब्रेवरी के लिए, और ओडिसियस को हम प्रेज किस लिए करते हैं, उसे क्लेवर के लिए। बट जो एचलिस है उसे शो किया गया है वायलेंट है, ओडिसियस लाई करता है, चीट करता है। ये क्वालिटीज़ तक छुप जाती है उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए। बट ये जो एक ऑथर है फेनलन, ये क्वालिटीज़ अप्रूव नहीं करते और उनकी बुरी क्वालिटी अपनी पोएम्स में बताते हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट चलता है कि क्या डिफरेंस होता है जजमेंट और सेंटिमेंट के बीच में। तो बेसिकली जजमेंट क्या होता है, हम किसी को बाहर से देखें, जैसे किसी के फैक्ट्स देखें, एविडेंस देखें। सेंटिमेंट्स होती है हमारी खुद की फीलिंग या किसी चीज़ का हमारा खुद का एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन सोचता है कि ये बहुत अगली पेंटिंग है और दूसरा बोलता है बहुत ब्यूटीफुल है। वो दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट है, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स उनको प्रूव कर रहे हैं कि ये अच्छा है मेरे लिए, दूसरा बोल रहा है ये अच्छा है मेरे लिए। हर एक पर्सन का डिफरेंट टेस्ट होता है। इस टॉपिक पे डेविड ह्यूम बोलते हैं कि ब्यूटी जो होती है वो एक क्वालिटी चीज़ों में नहीं होती है, हमारे माइंड में होती है। हम कैसे उस चीज़ को परसीव करेंगे, हम कैसे सोचेंगे कि ये अच्छी लग रही है, हमारा माइंड हमें बताएगा नहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और ये पॉइंटलेस होता है आर्ग्यू करने, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन होता है जज करने का, चीज़ें अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड। और नेक्स्ट
आते हैं रूल्स जो होते हैं राइटिंग के, वो बेस्ड किस चीज़ पे होते हैं? वो बेसिकली बेस्ड होते हैं जो अभी तक लोगों ने अपनी हिस्ट्री में फाइंड आउट करे हैं रूल्स, उस पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि डेविड ह्यूम बोलते हैं जो पोइट्री है वो फॉल्सहुड पे, फिक्शन पे बेस्ड है, इसमें एग्जैजरेशन होते हैं, मेटाफर होते हैं, और ये चीज़ें लोगों को प्लीज़ करते हैं। पोइट्री एग्जैक्ट ट्रुथ पे हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो करती है, और अगर राइटर ये रूल ब्रेक करते हैं मतलब उसका वर्क अभी भी प्लीजिंग है, लोग उसके जो बैड क्वालिटीज़ है उसको हटा के गुड क्वालिटीज़ देख रहे हैं। जैसे कि जो एरिस्टो है वो एक पोएट है, वो हमें प्लीज़ करते हैं अपने क्लियर राइटिंग, क्रिएटिव आइडियाज़ से और अपने डिपिक्शन ऑफ इमोशन से। उनके वर्क में फ्लॉज हैं, फिर भी हम उन्हें बहुत ग्रेट पोएट मानते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ डेविड ह्यूम बोलते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं वो एक डेलिकेट मशीन की तरह हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मूड ख़राब हो जाता है, और अगर हमारा मूड ख़राब है हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखने वाला, हम उस पर टेंशन पे करने नहीं वाले, और डिफ़िकल्ट हो जाता है जज करने पे ब्यूटी को, और हमें वो ख़राब लगने लगती है ब्यूटी। तो और हमें बेस्ट वे फाइंड आउट करने का कि क्या बेस्ट है वो हमें देखना है, जो वर्क अभी भी पहले से चल के आ रहे हैं और अभी भी लोग उन्हें एडमायर करते हैं। जैसे कि होमर के जो वर्क हैं वो अभी तक लोग एडमायर करते हैं, अभी तक वो लोग पढ़ते हैं। बैड पोएट्स आए गए, ओरेटर्स आए गए, कुछ टाइम के लिए पॉपुलर होते हैं फिर चले जाते हैं, उनका फेम लास्ट नहीं करता, बट जो ट्रू जीनियस होते हैं उनका वर्क हमेशा लास्ट करता है। एक रीज़न कि लोग हमेशा ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि मे बी उनका अच्छा इमेजिनेशन नहीं है, या फिर वो ब्यूटी को देख नहीं पा रहे क्योंकि वो अटेंशन ही नहीं पे कर रहे। इधर वो स्टोरी बताते हैं। इस स्टोरी में हम देखते हैं दो सांको पैंजा के रिलेटिव थे जो उनको इनवाइट करते हैं कि ये टेस्ट करो तुम एक पर्टिकुलर कैस्केट से। तो वहाँ पे एक बोलता है ये तो मुझे लेदर जैसे लग रहा है, एक बोलता है मुझे ये आयरन जैसे लगता है। जैसे ही एम्प्टी हुई नीचे दिखता है कि आयरन की लेदर के थोंग से अटैच्ड है, मतलब उन दोनों का एक साथ फ्लेवर आना चाहिए। इस स्टोरी का पॉइंट ये है कि जो दो मैन है वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो अटेंशन पे कर नहीं रहे थे, और अगर हम अटेंशन पे नहीं करेंगे तो हम अप्रिशिएट कैसे करेंगे। और इधर बोलते हैं हमारे पोएट ब्यूटी और अगलीनेस कोई चीज़ ही नहीं है, रादर हमारी फीलिंग है वर्ल्ड के बारे में। जैसे कि स्वीट और बिटर कोई चीज़ होती नहीं है फूड में, हमारी फीलिंग बताती है कि ये मुझे मीठा लग रहा है, ये मुझे खट्टा लग रहा है, ये मुझे अजीब लग रहा है। जैसे कोई फूड का नाम ही नहीं होता स्वीट। जितना हमारा डेलिकेट टेस्ट होगा उतना हमारा शार्प पैलेट होगा। एक गुड टेस्टर कितने भी अच्छे फ्लेवर पिक आउट कर सकता है। जैसे कि डेलिकेट टेस्ट भी हर वर्क का जो भी आर्ट है वो सब एक साथ चेक कर सकता है। जो क्रिटिक्स होता है वो हर चीज़ में बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा, कोई जनरल रूल्स नहीं है, किसी ने लिखे नहीं है, बट वो खुद के डेलिकेट टेस्ट से अप्रिशिएट करते हैं। और हमें लगता है कि अगर ये बैड क्रिटिक है तो हम अपने चीज़ों से प्रूव कर सकते हैं कि ये आपने गलत बताया है, ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है। हमें प्रूफ चाहिए होता है उनको बताने के लिए, क्योंकि क्रिटिक्स भी गलत हो सकते हैं। और बेसिकली जिनका बेस्ट सेंस होगा वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज़ अच्छे से परसीव कर पाएंगे, वो ब्यूटी अच्छे से देख पाएंगे। डेलिकेट सेंस ऑफ ब्यूटी एक अच्छा चीज़ है, अगर हमारे अंदर वो आ जाए तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से जांच पाएंगे कि ये सही है कि नहीं। जो लोग होते हैं उनके अलग अलग परसेप्शन होते हैं ब्यूटी को लेके, बट हम अपना परसेप्शन इम्प्रूव भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना हम ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, जितना हम कंपेयर करेंगे, जितने ज़्यादा हम ब्यूटी देखेंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा। जब हम पहले किसी चीज़ को देखेंगे हम बता नहीं पाएंगे क्या चीज़ है, ब्यूटीफुल है, किसने बनाई, बट जैसे हम गेन एक्सपीरियंस करेंगे हम और एक्यूरेटली उस चीज़ को देख पाएंगे, प्रेज़ कर पाएंगे या ब्लेम कर पाएंगे, वो हमारे ऊपर है। यूं बोलते हैं कि जो आर्ट ऑफ वर्क है इसे प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है। अगर अटेंशन से हम देखेंगे तो तभी हमें बता पाएंगे कि अच्छा है या बुरा। फर्स्ट को में हम कभी नहीं बता पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक स्लैब डैश पेंटिंग है, कोई नॉर्मल पर्सन देखेगा ये वाली पेंटिंग
तो हमें लगेगा कितनी कलरफुल पेंटिंग है। बट अगर कोई एक्सपर्ट देखेगा ये वाली ड्राइंग तो वो क्या बोलेगा, कितनी सोफिस्टिकेटेड है ये, कितनी अगली ड्राइंग है, क्योंकि वो उसको पता है, उसको हर चीज़ उसने पढ़ रखी है इसके बारे में, उसको कॉम्पोजिशन पहले से पता होगा, टेक्निक पता होगा, मीनिंग पता होगा, तो इसलिए उसको क्रूड और अगली लग रही है। तो नेक्स्ट चीज़ डेविड ह्यूम बोलते हैं कि जो ये हमारे आर्ट एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो क्रिटिक होते हैं उनको फेयर और अनबायस्ड रहना चाहिए, उनको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए चीज़ें, जिससे वो अनबायस्ड रहे, फेयर रहे, और जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो जजमेंट क्लाउड कर देते हैं। हमें लगता है यार, हम देखते बोलते हैं यार कितना बेकार है, हम इसे खाते भी नहीं हैं या देखते भी नहीं, हमें लगता है यार कितना गंदा है, हम उसे जज पहले ही कर लेते हैं। हमें उससे पहले अच्छे से जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, फिर उस पर जजमेंट अपनी पास करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। एक अच्छे आर्ट को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें पहले जानना चाहिए आर्टिस्ट क्या करना चाह रहा है उस आर्ट में। और अगर हमारा गुड टेस्ट है तो मतलब हम स्मार्ट है। जो लोग अच्छे टेस्ट में होते हैं, जिनका गुड टेस्ट होता है, उसको हर आर्ट फॉर्म की पहचान होती है। जिनका अच्छा नहीं होता वो हर एक आर्ट फॉर्म को अच्छे से नहीं पहचान पाते। मोस्ट पीपल के पास राइट टूल्स नहीं होते जज करने के लिए, और वो क्वालिफाइड नहीं होते जज करने के लिए। एक ट्रू जज के अंदर क्या होगा, प्रैक्टिस, उससे कंपैरिजन करना आता होगा, और वो फ्री होगा प्रेजुडिस से। ये डिफ़िकल्ट होता है कि कौन फेक है और कौन ट्रू है जो जज कर रहा है बेस्ड ऑन क्वालिटीज़। गुड टेस्ट एग्जिस्ट करता है बट हार्ड है लगाना कि किसका गुड टेस्ट है। हमें पेशेंट रहना चाहिए जिन लोगों का हमसे डिफरेंट ओपिनियन है गुड टेस्ट के बारे में। ऐसे कोई सही आंसर या गलत आंसर नहीं होता साइंटिफिक क्वेश्चन का, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट डेफिनेशन होती है साइंस के बारे में। जो ग्रेट वर्क है लिटरेचर का, उसे सब यूनिवर्सली एडमायर करते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है स्टैंडर्ड ऑफ साइंस से। वो एग्जांपल लेते हैं डेविड ह्यूम कि ये जो फिलॉसफी और थियोलॉजी है, ये डिफरेंट थ्योरीज थी जिनको एक्सेप्ट किया गया, फिर रिजेक्ट हो जाती हैं थ्योरी साइंस की। बट जो ग्रेट वर्क है लिटरेचर का, वो हमेशा अपने टाइम के हिसाब से रहा है जहाँ पे रहना चाहिए उसको। स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एज डिटरमाइंड, जो पूरे सबको पसंद है वही अच्छा होगा, मेजॉरिटी वाइज नहीं होता। एक कंसेंसस होता है रिफाइंड टेस्ट के लोगों का, वो बताते हैं कि ये सही है, अच्छा टेस्ट है कि नहीं। वो लोग जनरली एजुकेटेड होते हैं, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है लिटरेचर की, उनको प्रैक्टिस होती है कंपैरिजन पता, जैसे उनकी फ्रीडम होती है प्रेजुडिस से। दो चीज़ें बेसिकली हमारे पास होती हैं जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसा टेस्ट हो रहेगा हमारा आर्ट में। फर्स्ट है टेम्परामेंटल, सेकंड है कल्चरल। टेम्परामेंटल मतलब हमें उस चीज़ को देख के कैसा फील होता है या फिर इन्फ्लुएंस कैसा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कल्चरल वही सेट बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम जिससे हमें बड़ा किया गया है, और ये चीज़ें जो हमें बचपन से बताई गई हैं, ये ऐसे कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता टेस्ट की सबको अप्लाई कि यही आपको मानना होगा। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। डेविड ह्यूम एक और पॉइंट बताते हैं कि जो लोग हैं, हम वो चीज़ें इंजॉय करते हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। मे बी एक यंग पर्सन प्रेफर करेगा पैशनेट और इमोशनल ड्राइंग, इमोशनल चीज़ें। मे बी एक ओल्डर पर्सन है, वो प्रेफर करेगा रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल कुछ चीज़ें। तो ये पॉइंटलेस है कि अंडरस्टैंड करना, बोलना कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम कनेक्ट उन्हीं चीज़ों से करते हैं, हमें वही चीज़ अच्छी लगती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो जिससे हमारे एक्सपीरियंस या बिलीव, जिससे हमें वाइब अच्छी आती है जिन चीज़ों से। और हमें वो स्टोरीज़ पसंद है जो हमारी प्लेस पे या टाइम पे बेस्ड होती है, जिससे हम फेमिलियर हों, जिससे हमें कस्टम पता हो, लाइफस्टाइल हमारे आसपास का हो। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कॉमेडीज़ को एक पीरियड या एक कल्चर से दूसरे कल्चर में डालना। ये हम एग्जाम्पल देते हैं इधर ग्रीक और रोमन कॉमेडीज़ का। ये जो कॉमेडीज़ थी अपने टाइम में तो बहुत पॉपुलर थी, बट अब के टाइम में पॉपुलर नहीं है जितनी उस टाइम पे थी। अब ये कस्टम बिल्कुल ही एंड हो गया है, कॉमेडीज़ दिखाना स्टेज पे। स्टेज थिएटर तो ऑलमोस्ट बंद हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं कि बताते हैं रीज़न कि जो ह्यूमर है जो कॉमेडीज़ में था उस टाइम की, उस टाइम के कल्चर रेफरेंस के बारे में। उस टाइम का कल्चर हमें क्या ही पता होगा, हम बस बुक्स में देख सकते हैं, पर इतना ही नहीं, जितना हमें अपने टाइम का पता होगा उतना उनके टाइम का नहीं पता होगा। इसलिए अब ज़्यादा लोग वैसी कॉमेडीज़ नहीं देखते। हमें दूसरों के कल्चर के बारे में ओपन माइंडेड रहना चाहिए। दूसरे कस्टम से हमें कभी भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए जो हमसे डिफरेंट हो। जो स्पेकुलेटिव ओपिनियन होते हैं वो रीज़न पे बेस्ड होते हैं, वाइल जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी फीलिंग पे बेस्ड होते हैं। और ज़्यादातर लोग अपने मॉरल प्रिंसिपल पर चलते हैं, अपनी फीलिंग से बताते हैं कि ये अच्छा लग रहा है मुझे, वैसे अच्छा लग रहा है। और ये अनफेयर रहता है किसी पर्सन को या किसी सोसाइटी को उनके रिलीजियस बिलीफ्स पे देखना। इधर यूम बताते हैं कि जो रोमन कैथोलिक रिलीजन है वो टीच करता है अपने बिलीवर को कि अपने बाकी रिलीजन को हेट करो, और उन्हें बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन व्रैथ। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है फ्रेंच प्लेराइट के वर्क में, जैसे कि रेसाइन है एक एग्जाम्पल, जो पोर्ट्रे करते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस। और यही चीज़ जो पोर्ट्रेल है इंग्लिश ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। वो बोलते हैं कितना ऑफेंसिव चीज़ है और हिपोक्रेटिक है वो। और ये चीज़ है कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप किसी रिलीजियस फिगर को लिटरेचर में डिसरिस्पेक्ट करो या इन अप्रोप्रिएट वे में दिखाओ, क्योंकि रिलीजियस प्रिंसिपल जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए लिटरेचर से। आप अपना रिलीजन फॉलो करो, दूसरों को हेट मत दो। अब हम इस चैप्टर की थीम्स देखते हैं। थीम्स हैं, फर्स्ट है द डाइवर्सिटी ऑफ टेस्ट। टेस्ट हमें अक्रॉस कल्चर और कल्चर के अंदर देखते हैं ग्रेट वैरायटी का। फॉर एग्जांपल कुछ लोग प्रेफर करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक और कुछ लोग प्रेफर करते हैं जैज़ या रॉक म्यूज़िक। कुछ लोग प्रेफर करते हैं सिंपल फूड खाना, घर का खाना लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को जंक फूड पसंद होगा या कॉम्प्लेक्स एग्जॉटिक खाना पसंद होगा। जो नेचर अगला है द नेचर ऑफ एस्थेटिक जजमेंट। बोलते हैं कि जो एस्थेटिक जजमेंट होता है ये सिंपली हमारे पर्सनल प्रेफरेंस पे नहीं होता, बट एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख देते हैं हम, ब्यूटी, सिंपलिसिटी, क्लैरिटी। अगर हम कोई पेंटिंग को ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहे हैं, मे बी उसका अच्छा कॉम्पोजिशन होगा, कलर उसमें अच्छा होगा, लाइट होगा वो। वैसे ही हम पोएम को बुझते हैं, सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है, समझ आ रहा है हमें। नेक्स्ट थिंग देखते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। यूँ बोलते हैं कितने भी डाइवर्स हो जाए टेस्ट, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट होने की। जैसे कि अगर हमें कुछ अच्छा लगे एक सेंचुरी में, दूसरी सेंचुरी में नहीं अच्छा लगता, बट फिर भी अगर हम कंसेंसस ले ले रिफाइंड लोगों का तो हो सकता है पॉसिबल ये चीज़ें। नेक्स्ट है द रोल ऑफ एक्सपीरियंस एंड कल्चर। यूँ बोलते हैं एक्सपीरियंस और कल्चर बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। और एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है कोई पर्सन जिसने बहुत अच्छी अच्छी आर्ट देखी है अपनी लाइफ टाइम में, और जिसने नहीं देखी है, ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है वो अच्छे अच्छे से बता पाएगा। डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं आर्ट, फूड, फैशन में। और इधर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और यहाँ तक देख ही रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल फ्री है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करके आप ले सकते हैं नोट्स। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।